ये बिकट सुरौली ग्राम और उपजे गौतम वंश में श्री नाना शिवराम। क्षत्रिय कुल वंश का भूषण था। गौतम परिवार का प्रकाश पुंज तारा था। राजनीतिज्ञ, लेकिन खाली राजनीति नहीं, हृदय धर्म धारणा को धार और दानवी नीति के लिए वो तीव्र आरा था। कहत अमरेश भरा आहला का अटूट प्रेम, आहला गायकों को अनन्य प्रिय प्यारा था। आंठदार मूछ, ठीक ठाकुर ठसकदार और नाम शिवराम सिंह नाना हमारा था। बहुत अच्छे, तालियों से स्वागत। इतना ही नहीं, आहला सम्राट श्री नाना शिवराम सिंह क्षत्रिय कुल की बात कहूँ, क्षत्रिय कुल वीर मर्दाने की जन्मभूमि जिनकी सुरौली है यमुना तीर और खरेला से ख्यात बढ़ी बांकरे दीवाने की। कहत अनुरुद्ध है कीर्त छाई दूर देशन में, यहाँ तक कि फांसी भी माफ हुई ब्रिटिश जमाने की। और जैसी थी कला उनमें कहीं देखी और सुनी नहीं। अद्भुत तरंगें थी आलखंड गाने की। उनका पूर्ण प्रताप आज भी जो है इस परिवार में चला जाता है। नाना के नाती श्री पद्म सिंह फिल्म पात्र और गौतम परिवार की इन्होंने गरिमा बढ़ाई है। फिल्मी सी दुनिया में नाम को उजागर कियो और देश और विदेशन में जिनकी छब छाई है। ये क्या था? माता का आशीष और पिता का आशीर्वाद। श्रृंगी ऋषि ने ऐसी कृपा बरसाई है। गौतम परिवार में वो रत्न रूप पैदा हुए। इतना नहीं, आल्हा आलखंड वीर गाथा की मान्यता बढ़ाई है। काशी में शिव न मिले और नहीं अवध में राम, और खल्ला माँ दोनों मिले या अवध सहित शिव राम। का सुमरण कर गए और लेके खेरापति का नाम। से बाबा का सुमरण कर गए, बाबा का सुमरण कर गए। मैहर के सुमर के शारदा मान कजलिया महुबा के और जहाँ पर माँ का झरो तो मैदान। इतना भयंकर युद्ध हुआ है ब्रह्मा का। गाने की और कहने की बात दूसरी है। जिस समय ब्रह्मा का तेगा चला है तीरथ सागर में, लाखन और ऊदल करिया पाठे से ये दृश्य देख रहे थे। लाखन बार बार कहता था कि ऊदल चला जाए कुछ मदद के लिए, कहे थे कि सोहरस हुई गए है दुनियाई माँ, ये रक्षा का आओ है कनौजी राव और दन को लड़का जूझ गाजो परमा कुंवर तालाबा। तब मैं माटी के भाव बिकाऊं। एक बार नहीं, तीन बार लाखन ने कहा। ऊदल ने कहा नहीं दादा,
वो खान बतासा न हो ब्रह्मा जो ताला माँ घोर के पी चौहान। जितनी देर युद्ध चल रहा था ब्रह्मा का, तो ब्रह्म लोक ले ब्रह्मा देखते अमरावत ले इंद्र भगवान। देवता देवानंद सब देखते ये भारी समर कितुआ क्या। सब देवता यो गंधर्वन के नव मंडल छाए के विमान। समर देख गए ब्रह्मा कुंवर का, समर देख गए ब्रह्मा कुंवर का। आकाश मध्य उन दुंदुभ कीर्ति बजाए, बाजती दुंदुभी नभ मंडल मां। और सुर से करती थी अप्सरा गान, सुर से करती थी अप्सरा गान। और यह 51 रुपये का पुरस्कार हमारे बरदानी विश्वकर्मा, ये धौहल बंगला के निवासी हैं, इनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस प्रकार का युद्ध हुआ था। आज वही प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। अब मैं जहाँ से छूटा था लाओ वहाँ से सुना रहा हूँ। यह नगर महोबा की जागा माए अब धामन के सुना बयान। जितनी प्यारा पाती दीनी है पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज के पाती परमाले का। पढ़ा इस समय परमाल्य, तो उसमें ऐसा नहीं था कि कोई बहुतेरे कह सकते हैं कि वो बैठक मांगे खजुआ गण कहे। कौनो कौनो का है 52 पद का पश्मीना की जम्बे वाली लाल कमान। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि वो ना कपड़ा मांगने नहीं आया था। दिल्ली का सम्राट था, जो चीजें उसने लिखी थी तो सब बेजोड़ थी। लिखो नौ रखा हार और घोड़ा हरनांगर, घोड़ा हरनांगर पवन बंदी घोड़ा था कहीं। ये 5 पठेड़ों का कोई जोड़ संसार में नहीं था। लिखो नौलखा हारे और घोड़ा हरनांगर और पन्ना रतन खदान लिखो है क्षीर सागर। पन्ना की जैसी भूम पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती जहाँ हीरा उपजता हो। ये परमाल की राजधानी में पन्ना भी था, ये पन्ना को लिखा। पन्ना रतन खदान लिखो है कीरत सागर। कीरत सागर का क्या महत्व था तो ताला, लेकिन नहीं। जिस समय परमाल के पिता कीर्त ब्रह्म थे, इन्होंने 4 धाम किए थे और 4 धाम से तीर्थों से जल लेकर के कीरत सागर में छुड़वाया था। जैसे भरतकूप में, चित्रकूट में भरतकूप को महत्व महाराज भरत ने दिया था, उसी प्रकार क्षीर सागर का महत्व था। रावण राजा से कम की नहीं या महोबा का राजा परमाल। गेर के जो भरत समुद्र इनके हेलो रखे दुआ ताल जब ओखी चौकी मखर चौकी मखल दूषण भात इनके हुई के गिरन्यारा। उनके लड़का जो मेघ नंद तो इनके हुई के ब्रह्मा कुमार। हुआ लंका जो हती सोने के तो इनके पारस का अधिकार। जिस समय परमाल ने पत्र पढ़ा तो ध्यान छूट गया परमाले का। तो पाती पढ़ गए पृथ्वीराज के और वैसे पाखट माधरी है दबाए। बदल गए थी ब्रह्मा के परमाले से दिन जवानी। या कहाँ से पाती दादा आई कट पाखट माधरी दबाए। तो बोलन करे परमाले का आज से पाती दिन बढ़ाए। जब पाती बाकी है पढ़ाने तो जागो चंदेला के आओ। है धावन का धावन मोरे सामने आओ। काऊ के बुढ़े आदमी के तय बात कर धावन मोरे सामने आओ। फिर जाए के बता दे पृथ्वीराज से और चौड़ा से कहे समझाए कि तब रजपूती
है कहाँ गई थी, मोर बांध कर मैया सोने गए, गलती माँ की हो गया। हाथी पछारे थे गढ़ द्वारे माँ, हाथी पछारे थे गढ़ द्वारे माँ, यदा द्वारी बंदे निरंजारा। खंभा छोड़ो तो वसे घाट का, दादा सिरता का मलखान। कलसा उतारे थे मैं सम्मानी, उतरने की भी बादशाह क्या। कहना गई थी कहना गाने धरी के तरवार, अब मैं जाए के बताए दे। का ये समझते का कि ब्रह्मा अकेले है, का यह है जाने गाय अपनी मन में की, घर में नैया बना फर रहा मन मार के लो चाहला करियो बजर गई देश करवाए। जितने आए हैं कर्म घावो एक ना जान। अरे आंखों रूप रंग प्रांगण प्रकोप करूं, और धाऊं प्रकोप शत्रु सैन्य बिचल हूं मैं। साक्षी है और दिनेश जगपाल कभी, और पूर्ण प्रलय का साज समर सजन हूं मैं। पृथ्वीराज तो वह के ले आओ है, चाहे पृथ्वीराज के साथ शिव की सहाई हो, दुर्गा के दुहाई प्रण आपनो निभई हूं मैं। और रुंडन का मुंडन का काट रुंडन मंडल कही मही के कुंड, और चौड़ा पृथ्वीराज की बोटी काट काट के मैं क्या मुंडन का सुनई हूं मैं। बताया जाए पृथ्वीराज के कि अब गौना बाकी है ब्रह्मा कुंवर का, तो फिर के दिल्ली का यही है बारात। तो दूसर बिटिया जौन पृथ्वीराज कहे, अरे मोरे रंग का राख तैयार। इस समय ब्रह्मा बिगड़ा, बंगला में तो धावन का तो ना हो जवाब, धावन वापस होगा। इनके लिए कुछ दिया जाता था तो सिरोपाय दे करके इनको विदा किया ब्रह्मा ने। लेकिन रानी ने सुना ब्रह्मा की ललकार और ब्रह्मा की हाँक। जैसे ही रानी ने सुना तो खोली खेल दिया, सतखंडा कहे जबरेशम कहे झेलतना। से बोला हुआ थी ब्रह्मा का, ब्रह्मा मोरे सामने आओ। तो बंगला छाड़ के अब ब्रह्मा ने महल पहुंचो चले ला रहा। तो भली तरह यहाँ महारानी ने अब ब्रह्मा के जिन्हें जवाब कहे का बिगड़ा था बंगला में महिरा जी जय भेद बताए। ब्रह्मा ने जिन्हों जवाब की माता हाल तुम्हारो सब जानो है, पर जननी सूधो हवे सुभाव। अरे मैं तो जब ब्याह हो कर दिल्ली माँ, ये लागत है ससुर बाद साय मोर। मोरी बहनी का जब डोला मांगत है, सारे का डलियों पेट ठरवाए। महारानी ने ब्रह्मा से देखी जवाब, भारी बादशाह है दिल्ली का, भारी बादशाह है दिल्ली का। मारत है सब ताकत है बाण, मैयट का चढ़ाए है जगन्नाथ माँ। यो कांवर बैजनाथ माँ जाए,
सूझे हूँ गढ़ महुबा के, मुश्किल में पाओ हूँ ब्रह्मा कुमार। दुला पे दुला के चढ़वैया अय्या दल कोहा की बात है कि यार, तो अंग अंग फरकन लगे ब्रह्मा के, और कड़कन लगी कृपाण, और माता पदरज शीश धर बोलो विमान। अरे जननी आयुष दीजिए, धरो हाथ रणपान, और यह कितना है कल चौहान का, मैं खाई जाए के कृपान। रन मत भरो भुजान में, वही अब लगे मिलो नबीर, और विजय पताका गाढ़ कै चढ़ो है बेतवै तीर। तो रानी बानी जब कही अरे सुनिए वीर जवान, और नगर राजधानी कई जीत लगी हैं चौहान। भाई इतना इत की जय कुंवर, तो बचत ही दे सके थान, और अमर कहानी जग चली तुम मारो खेत चौहान। लेकिन एक बात है बेटा, जिस दिन मनिया देव की स्थापना कराई थी, इनके लिए 4 नियम चंद्रदेव ने बनाए थे। एक तो नियम ये था कि नाम के आगे ब्रह्म होना चाहिए। दूसरा नियम ये था कि तुम्हारे दरबार में शराब नहीं पी जाएगी। तीसरा नियम बनाया था चंद्रदेव ने कि परिस्थिति गामी न होना। और चौथा नियम बनाया था कि ब्राह्मण निरपराध ब्राह्मण की दरबार में हत्या न होनी चाहिए। जब तक ये नियम चले जाएंगे तब तक तुम्हारे घर से राज नहीं जा सकता, और जिस दिन तुम ये नियम भंग कर दोगे उसी दिन तुम्हारे घर से राज। तो इन नियमों का 21 पीढ़ी तक पालन पोषण हुआ। लेकिन परमाल के जमाने में कहता है जो कोई बनता है तो बिगड़ता भी है। 21 पीढ़ी इन्होंने नियम पालन किए और बराबर राज चलता रहा इनका। लेकिन 22वां पीढ़ी में महाराज परमाल ने, और यह 100 रुपये का 101 रुपये का पुरस्कार हमारे सम्माननीय उत्तम नन्ना जो ये संस्था चलाते हैं उनकी ओर से आशीर्वाद के रूप में हमें प्रदान हो रहे हैं। हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, देखिए अब इशारा भी मिल गया, गायक और भी हैं। तो ये रानी मल्हरा ने सलाह दी कि बेटा जब हम मनिया देव की स्थापना कराई थी तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे हर मुसीबत में साथ दूंगा। तो पहले देवता पूज लिया गढ़ महुबे का, तो वासने में हुई है सहाय। तुम मनिया देव का अरारा ढादे मान सजथी चदेल ने। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार नहीं, मैं अपने नन्ना अनुरोध भैया का मैं सम्मान कर रहा हूँ, और सदैव मेरे गुरु समान है, मेरे गुरु चरण सिंह जी हैं। वास्तव में मुझे गुरु जी